बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं और मुझे आमिर जफर कहते हैं। जनाब, एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले का आज सेकंड लास्ट मैच है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। कुछ ही देर में 2:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा और श्रीलंकन वक्त के मुताबिक 3 बजे ये मैच शुरू होगा। अब आज के मैच के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि आज अगर बारिश हो जाती है और मैच नहीं हो पाता तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। रही बारिश की बात, तो इस वक्त भी वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। कोलंबो में प्रेमदासा स्टेडियम में यह मैच होने जा रहा है, जहां पर पिछले 2 मैचेस भी एशिया कप के खेले गए हैं। और अगर आज ये बारिश का सिलसिला दिन भर जारी रहता है, रात को मैच का वक्त खत्म होने तक भी जारी रहता है और मैच नहीं हो पाता, तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। अब एक एक पॉइंट मिलने का मतलब यह है कि 3-3 पॉइंट हो जाएंगे श्रीलंका और पाकिस्तान के। इंडिया के इस वक्त वैसे ही 4 पॉइंट्स हैं सुपर 4 मरहले में। अब रन रेट पर यह फैसला होगा कि कौन सी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। और दूसरा एलिमेंट ये था कि आज का जो मैच है वो सेमीफाइनल की हैसियत रखता है, क्योंकि आज जो जीतेगी टीम वो इंडिया के साथ अपना मैच 17 सितंबर को खेलेगी। अब अगर एक एक पॉइंट मिल जाता है दोनों टीमों को, तो नेट रन रेट श्रीलंका की बेहतर होगी, हम लोग बाहर हो जाएंगे और श्रीलंका फाइनल में इंडिया के साथ टकराएगा। अवैस सुबह से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस से तो सबसे पहले इस वक्त जो कोलंबो के वेदर की सूरत हाल है वो पूछ लेते हैं, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है वो 40 to 50% रात तक बारिश का बताया जा रहा है। अवैस, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है और क्या प्रेडिक्शन है? जी थैंक यू सो वेरी मच आमिर। जो वेदर की हमने अभी तक अपने सोर्सेज से रिसेंटली बिल्कुल चेक किए है कि आज जो है तकरीबन 3 बजे के करीब भी बारिश एक्सपेक्टेड है। इसके साथ साथ जो है शाम को 7 बजे के करीब भी बारिश एक्सपेक्टेड है। ताहम जो है आज बारिश के जी स्पेल्स के अंदर होगी, कॉन्टीन्यूसली ये जारी नहीं रहेगी, तो मैच जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और आज मैच जो है कंप्लीट होगा। ताहम बारिश की वजह से जो है सेकेंड जो बैटिंग करेगा उससे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा आज जो ये मैच कंप्लीट होता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है। टॉस के बाद जो बैटिंग होगा उसके बाद शाम में जो है शायद 1-2 स्पेल हो जाए। ठीक है, यानी कि आज दोनों इनिंग्स में एक एक जो बारिश का स्पेल है उसकी पेशगोई की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं अहमद शहजाद, लेजेंड ऑफ क्रिकेट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू अहमद, हाउ आर यू? पिछली ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ नहीं थे, हमने बहुत मिस किया आपको। जनाब, आज की जो प्लेइंग 11 है उसको अनाउंस कर दिया गया है। अहमद, उसमें 5 तब्दीलियाँ की गई हैं। सबसे पहले तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। फ़खर जमान की जगह पर मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, फ़हीम अशरफ की जगह पर मोहम्मद नवाज़ हैं और 3 हमारे प्लेयर्स को इंजरीज़ हुई हैं, जिनमें सलमान अली आगा, नसीम शाह और हारिस रऊफ़ हैं। सलमान अली आगा की जगह पर साउद शकील हैं, नसीम शाह की जगह पर जमान खान और हारिस रऊफ़ की जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर खेल रहे हैं। अब इससे पहले कि हम अपनी प्लेइंग 11 को डिस्कस करें और ये डिस्कस करें कि जो 5 चेंजिंग की गई हैं और ये जो 5 नए प्लेयर्स टीम में ऐड किए गए हैं, इनको खिलाया जा रहा है, इनका पोर्टफोलियो क्या है या इनकी परफॉर्मेंस किस तरीके से हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे इंजरीज पे बात करनी है। जैसे कि हम लोग पिछली ट्रांसमिशन में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था, आप ही ये बात कर रहे थे कि चाहिए था इनको कि 3 पेसर है हमारे पास जिनको हम दुनिया के टॉप पेसर्स कहते हैं और जिनकी वजह से इस वक्त पाकिस्तानी टीम पूरी दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाए बैठी है। अब उनमें से 2 इंजर हो गए हैं और हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि अगर एक को रेस्ट दे देते तो हमारे पास बैकअप होता। तो क्यों हमारे जो हेड कोचेज़ हैं या जो मैनेजमेंट टीम है या जो बॉलिंग के कोच हैं या कप्तान हैं, उनकी नज़र में ये बात मुनासिब नहीं थी कि एक को बिठा लिया जाता, रेस्ट दे ली जाती, ताकि बड़े मैच के लिए हम तैयारी कर सकें? देखिए, एशिया कप के किसी भी मैच में किसी फास्ट बॉलर्स की रेस्ट की तो हमने बात नहीं की थी। हमने उनसे पहले बात की थी कि आपके फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, हर लीग में वो खेलने जा रहे हैं, मतलब कोई भी बायलैटरल सीरीज होती है वो खेलते हैं। अहमद, आपके कोई माइक में कुछ टेक्निकल इशू है, जब तक वो ठीक होता है मीनवाइल हम अवैस बासी की जानिब बढ़ते हैं। अवैस, ये बताइएगा, आपने वेदर की जो प्रेडिक्शन है वो तो बता दी है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो वेदर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि मैच होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। वो इसलिए हैं कि पिछले दिनों में जैसा भी हम वेदर फोरकास्ट देख रहे हैं, श्रीलंका की और ख़ासतौर पर कोलंबो की जो सिचुएशन है बारिश को लेकर, वो वेदर फोरकास्ट तो होता है लेकिन 100% एक तो एक्यूरेट नहीं होता और दूसरा ये है कि बारिश ना होने की वजह से मैचेस कंप्लीट हो जाते हैं। और आज का भी कहा यह जा रहा है कि यही लगता है कि मैच मुकम्मल हो जाएगा, चाहे दरमियान में कुछ वक्फे के लिए बारिश आए और उसके बाद जो वहाँ का ग्राउंड स्टाफ है वो तो यकीनी तौर पर बेस्ट स्टाफ वहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है और मैच कंप्लीट हो सकेगा।
जी बिल्कुल आमिर, आज जो है मैच कैंसिल होने का कोई सिनेरियो नहीं है। बारिश है तो सही, लेकिन इवेंचुअली जो बात हुई है हमारी, हमें सोर्सेज ने बताया कि मैच कंप्लीट हो गए। जैसे पिछले दिनों में मैचेस मुकम्मल हुए हैं, तो आज का भी मैच रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। लेकिन इसमें ये कि इनकेस अगर मिडल में बारिश होती है कहीं पे, तो वो टीम्स के लिए थोड़ा सा वहाँ पे बॉलिंग में किसी को हेल्प मिलेगी, किसी को बैटिंग में हेल्प मिलेगी, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड मैच होगा इस हवाले से। तो इस हवाले से जो है, अब जो पहले बैटिंग करेगा उसे जो है ज़्यादा एज मिलेगा। तो आज पर्सनली आई बिलीव कि बाबर को जो है टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में जो है बारिश होती है तो इससे डिस्टर्बेंस भी आएगी, और सेकंड जो इनिंग्स होगी उसके अंदर अगर बारिश होती है तो उसके बाद विकेट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और वो बॉलिंग के अंदर भी बॉलर्स को हेल्प करेगा। प्लस ये कि बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन वेदर की है, और टॉस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अहमद, वापस आते हैं आपकी जानिब, माइक का इशू सॉल्व हो चुका है। हम बात कर रहे थे इंजरीज की, प्लीज कैरी ऑन। तो सर देखिए, ये हम पहले की बात कर रहे हैं कि अगर लीग क्रिकेट हो रही है, अगर कोई ऐसी सीरीज़ है जो हल्की है, बहुत सारी सीरीज़ आई हैं जहाँ पे हमने देखा कि लोगों के 9 प्लेयर नहीं आए टीम्स के, तो वहाँ पे अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स होते हैं आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि थ्रू आउट जितनी भी क्रिकेट हुई है, हम अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ गए हैं। तो ये तो वो हम टीम्स बनाते ही इसलिए कि चैंपियनशिप्स जीत सकें, वर्ल्ड कप्स जीत सकें, एशिया कप्स जीत सकें, टूर्नामेंट्स जीत सकें, तो इसमें तो हम रेस्ट देने से रहे। लेकिन अब होता क्या है, जब आप वहाँ पे अपने प्लेयर्स का ख्याल नहीं रखते हैं, उनको सही तरीके से कहीं ना कहीं मैनेज नहीं करते हैं, तो फिर इस तरह के टूर्नामेंट्स जिसके लिए टीम बनती हैं, वहाँ पे आके इंजरीज हो जाती हैं। अब ये आपके डू एंड डाई मैचेस हैं। Exactly. और यहाँ पे जिस तरह अगर हारिस रऊफ इंडिया के मैच में होते, अपने बाकी के 5 ओवर करते, तो इतना बड़ा टोटल हो सकता है ना लगता। और फिर इसी तरह हमारे लिए श्रीलंका का मैच डू एंड डाई, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये मैच होता है और वहाँ पे ये जो नए प्लेयर्स एकदम आप लेके आए हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन जो इतनी देर से खेल रहा है उसका कॉन्फिडेंस एक डिफरेंस लेवल पे होता है। तो अगर वो ना कर पाए वहाँ पे, तो फिर क्या होगा? फिर ये होता है, यही इसलिए हम कहते हैं कि अपने फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर दुनिया के बेस्ट फास्ट बॉलर है। और मुझे लगता है, मेरी पर्सनल एज क्रिकेटर, एज करंट क्रिकेटर, मुझे लगता है कि इस फास्ट बॉलर के होते हुए, बैटरी के होते हुए, हमें ज़रूर चैंपियनशिप उठानी चाहिए। बहुत गलत हो जाएगा कि अगर हम इनके होते हुए, क्योंकि 4 टूर्नामेंट्स गुजर गए, हम वो जीत नहीं पाए, ये 5वां है, और उसके बाद वर्ल्ड कप 6वां टूर्नामेंट होगा। तो इस बॉलिंग अटैक के साथ अगर हम कोई टूर्नामेंट ना जीत पाए, तो मुझे नहीं लगता कि इनके बाद हमें इस तरह की पेस बैटरी और मिल पाएगी। लेकिन अब आप देखें, फास्ट बॉलर्स की भी एक लिमिटेड टाइम होता है। ये नहीं होगा कि फास्ट बॉलर आपके 10-12 साल खेल जाएंगे। यही जो थोड़ी बहुत उनकी क्रिकेट है, इसी में हमने कोशिश करनी है कि ऐसे यूटिलाइज करें कि वो मुल्क के लिए कोई चैंपियनशिप लेके आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें देखने में आया, नसीम और हारिस रऊफ दोनों मेन बॉलर हमारे हैं और दोनों इंजर्ड हैं, और बड़े शाहीन भी तो इंजरी के बाद ही वापस आए ना। अब आके शाहीन को लग रहा है कि वो अपने रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आए इंजरी के बाद। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक और मैं चीज अगर ऐड ऑन कर दूं अहमद, हम देखें हमारे जितने भी ये प्लेयर्स हैं वो पूरी दुनिया के लीग्स खेल रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें तो उनको सिर्फ एक लीग अलाउ है, जस्ट 1 लीग, और वो भी वहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है वो टेक केयर खुद करता है, वहाँ का मैनेज खुद करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग उन्हें अलाउ किया हुआ है आप दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं, और जब पाकिस्तान की बारी आई, वहाँ पर आपकी इंजरी हो गई। इवन माजरत के साथ कुछ सवालात लोग ये भी उठा रहे हैं कि क्या वाकई इंजरी हुई है या नहीं हुई है। ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं, बट मैं उस साइड पे नहीं जा रहा। बट द पॉइंट इज कि आप खुद क्यों नहीं सोचते? जी सर, देखिए, जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, भारत की बात की, वो अपने प्लेयर्स को वैसे ही, उनकी मार्केट इतनी बड़ी है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टेक केयर कर लेते हैं उनका आईपीएल के अंदर। उसके बाद जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडियन टीम के भी, वो बहुत बड़े हैं। तो इसकी वजह से वो कहीं अपने प्लेयर्स को कहीं जाने नहीं देते, ना उनको जाने की ज़रूरत है, सच पड़ती है। पाकिस्तान में थोड़ा सा अब आके हमने देखा है कि अब तो पैसा भी बहुत बढ़ गया। अभी तो रिसेंटली ये सुना है कि प्लेयर्स ने जो डिमांड की है अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी बहुत बड़ी की है, और जो कि मानी जा रही है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली। उसके बावजूद अब हम पीछे जब खेल रहे थे, आज से 2-3-4 साल पीछे चले जाए, तो हमें तो हमारी जो मैच फीस थी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, इससे कम होता था। लेकिन हमारे यहाँ प्लान बनते थे कि अच्छा अहमद आपने ये खेलने नहीं जाना, या मोहम्मद आमिर आपने ये लीग खेलने नहीं जानी, या आप पे टोल हो गया इतना है। तो पहले फिर भी मैनेज चीजें उस तरह से हो रही थी। जब मिकी आर्थर थे उस टाइम पे, वो अच्छे तरीके से इस चीज का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन रिसेंट पास में हमने आखिरी 3-4 साल में देखा कि हमारे प्लेयर्स जहाँ जहाँ मौका मिला है वो हर जगह खेलने गए हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपके जहाँ आपके मुल्क को आपकी जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये सब बाहरें हैं,
जिसकी वजह से ये सब कुछ है। देखिए ये स्टार से ही सारी बाहर हैं, इसी की वजह से सब कुछ है। तो मेन टूर्नामेंट्स में आके जब आप हो जाते हैं, जान के नहीं होते आप, लेकिन आपकी टीम को बहुत नुकसान होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपने मिकी आर्थर की बात की। मिकी आर्थर तो इस वक्त भी टीम डायरेक्टर हैं बेसिकली, बट ही इज़ नॉट इन कोलंबो। वो इंग्लैंड में है और वहाँ की जो काउंटीज हो रही हैं उनको टेक केयर कर रहे हैं। हमें भी वो टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन टेक केयर कर रहे हैं। तो सर देखिए, अभी तो वो मिकी आर्थर ने, अगर हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं तो जो टीम डायरेक्टर है वो वहाँ पर बैठे हैं, उनको कोलंबो में होना चाहिए वहाँ। तो मिकी आर्थर ने रिसेंटली अभी जो है ना ये टेक ओवर किया चीज़ों को। अब नजम सेठी साहब आए थे। नजम सेठी साहब का जो ट्रस्ट लेवल है मिकी आर्थर के साथ वो बहुत हाई है, क्योंकि जब लास्ट नजम सेठी साहब थे, वो मिकी आर्थर को जब उन्होंने हायर किया था, ठीक है, एज एम्प्लॉय, मिकी आर्थर की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। आप देखिए ये जो सारे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, ये मिकी आर्थर के अंडर बने हैं, और मिकी आर्थर के अंडर पाकिस्तान की जो T20 साइड थी वो नंबर 1 बनी। टेस्ट साइड जो है ना वो बहुत अच्छा कर रही थी, और हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। तो इस वजह से जब ये सारे सिनेरियो में नजम सेठी साहब फिर आए, तो उनका टिल्ट यही था कि जो है ना मिकी आर्थर। अदरवाइज देखिए इतनी ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल नहीं थी। जहां तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सारे ही आपने ऑलमोस्ट आजमा लिए हुए थे, ऐसा नहीं था कि कोई रह गया। और फिर दुनिया की बात करते हैं, दुनिया में भी ऐसे सच ऑप्शंस मौजूद इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज उनको आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल ही नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट होता है कि उनको लग रहा होता है कि जो हमें हायर कर रहा है, क्या वो चेयरमैन अगले 3 महीने बाद रहेगा भी कि नहीं रहेगा। Exactly. तो जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि मिकी आर्थर इतनी बैड ऑप्शन उसलिए है क्योंकि अब वो आप कह रहे हैं कि कोलंबो में नहीं है, हमारा ये ऑप्शन वो कोलंबो में नहीं है, ये तो पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से डिसाइडेड था। ये तो चीजें पहले से अपनी डेट्स उन्होंने रिटर्न दे दी हुई हैं, और हमें पहले से ही पता था कि इन मैचेस में मिकी आर्थर होंगे, इन में नहीं होंगे। तो अगर किसी को जो नए आए थे उनको प्रॉब्लम थी तो वो हटा लेते, क्योंकि ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारे पास उस तरह की, बट हेड कोच वहीं पर हैं, ग्रांट ब्रैडमैन वो वहीं पर हैं, वो जी वो उनकी मिकी आर्थर उनके साथ राब्ते में होते हैं, वहीं पर हैं, जी वो राब्ते में होते हैं ऑनलाइन, और फिर उनके राब्ते के साथ वहाँ पे चीज़ें हो रही। आइडियल सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब नजम सेठी साहब ने इनको हायर किया था वो अपने विजन के साथ किया था, अब वो खुद नहीं रहे, तो इसलिए वो विजन उस अब तरीके वो से विजन यूटिलाइज नहीं किसका होगा। है क्या वो सोच रहे थे सेठी साहब। जहरी बात है, अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे बंदा होता है, अगर वो एक हायरिंग करता है तो उसका एक प्लान भी होता है ना, उसे पता होता है कि यार अगर मैं एक हायरिंग करने लगूँ इस पे ये क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन उसको पता होता है कि मैंने इससे काम क्या लेना है और किस तरीके से लेना है। तो क्या अब वो काम उससे लिया जा रहा है? तो ये तो पहले से हमें पता था कि वो इन डेट्स को होंगे, इन डेट्स को नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, अब अपनी प्लेइंग 11 एक दफ़ा मैं अनाउंस कर देता हूँ नाज़रीन के सामने। मोहम्मद हारिस हैं, इमामुल हक हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउद शकील, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान। 5 चेंजिंग है, लेकिन चेंजेस को डिस्कस करने से पहले हमने देखा एशिया कप में थ्रू आउट हम लोग एक अपना एक चीज़ को लेके कैरी कर रहे हैं। एक दिन पहले हम अपनी टीम अनाउंस कर देते हैं। आज के मैच में भी कल अनाउंस कर दी गई है टीम, उससे पहले काफ़ी कुछ तनकीद भी हो रही थी और एक्सपेक्टेशन कुछ को ये भी थी कि शायद इस दफ़ा अनाउंस नहीं करेंगे, जो प्लेइंग कंडीशन होगी, पिच की कंडीशन होगी वो देखकर अनाउंस करेंगे। लेकिन हमने वो अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। सबसे पहले तो ये बताएं, डू यू थिंक कि ये रिवायत बरकरार रहनी चाहिए थी? हमें ये बताना चाहिए था थ्रू आउट ही कि भाई अगर हम पहले अनाउंस करते रहे तो अब भी हम पर कोई प्रेशर नहीं है, एक मैच हारना हो जाता है इंडिया के खिलाफ, चाहे हम वो बहुत बुरे मार्जिन से हारे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, या फिर चाहिए था कि आज की जो कंडीशंस थी पिच की वो देखकर अनाउंस करते हैं, क्योंकि हमने इतनी बड़ी चेंजिंग की है। टीम की प्रैक्टिसेस वहीं हो रही होती है, कंडीशंस का ऑलमोस्ट आपको पता होता है। ये बात हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में की थी। आई थिंक ये अच्छी रिवायत है, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। एज प्लेयर अगर एज कैप्टन मैंने एक डिसीजन लिया है, एज कोच मैंने एक डिसीजन लिया है, तो उसको एक मैच हारने के बाद अगर मैं चेंज कर लूंगा तो मेरे तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे फिंगर पॉइंट होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, इसको कायम रहनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद काबिले डिस्कशन है, हम उन पर डिस्कस करें। आई थिंक दिस इज, मुझे ये भी एक पॉइंट है जो आजकल मुझे एज हॉट टॉपिक बना हुआ अगर था। मैं कैप्टन हूँ सो मुझे ये चीज़ एक पसंद है, और मैं भी अगर इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी टीम पे जितना वो शो कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अगर तो वाकई चीज़ें हैं तो उसको कैरी ऑन करना चाहिए, इस पे डरना नहीं चाहिए किसी क्रिटिसिज्म से। और खुद भी इस वक्त ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन हैं, और पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो गई थी ओडीआई में, लेकिन दोबारा से ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो तीसरा ओडीआई मैच हारा है, उसके बाद हम लोग इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दोबारा से हम इस वक्त पाकिस्तानी टीम ओडीआई की नंबर 1 कांग्रेचुलेशंस, अगेन कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, और सब देखने वालों को भी।
अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़खर जमान को। फ़खर जमान को पिछली 10-11 इनिंग्स में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन पर बहुत अरसे से तनकीद हो रही थी, लेकिन अब उनकी जगह पर चेंजिंग की गई है मोहम्मद हारिस। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अगर हम इसको ब्रेक के बाद कैरी करें। मैं कहता हूँ कि अब एक स्टार्ट होगी चीज़ तो इसको कर दें नहीं, ब्रेक ले लें। चलें ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद जनाब एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, हमारे साथ मौजूद हैं और अभी जो चेंजिंग की गई है इस टीम में वो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, कितनी इफेक्टिव हो सकती है और आने वाला मैच आज का हम किस तरीके से देख पाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, अहमद शहजाद इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे फ़खर जमान की, जो प्लेइंग 11 में चेंजिंग की गई है, इस पर कुछ डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फ़खर जमान, व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट अ गुड डिसीजन? क्योंकि बहुत अरसे से कुछ लोग कह रहे थे कि अगर फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नो डाउट वो एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन अगर अभी आजकल नहीं खेल पा रहे, पिछली 10-12 इनिंग्स से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो कुछ देर आप उनको रेस्ट दे लें। बिल्कुल, आई थिंक पीछे भी उनका नाम ड्रॉप हो गया था, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले भी उनका नाम ड्रॉप था, उनका नाम नहीं था। मैनेजमेंट ने बोला था कि इनकी फॉर्म फिटनेस इस तरह की है कि आई थिंक इनको थोड़ा सा डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, जाके वापस अपनी फॉर्म पे, अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, अपनी फॉर्म पे काम करना चाहिए। फिर शायद गालिबन शाहिद अफरीदी साहब सिलेक्टर बने तो इनको वापस लेके आए, और फिर वो जो न्यूजीलैंड की साइड आई जिसके नो प्लेयर नहीं थे, वहाँ पे इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसकी बुनियाद पे इनका फिर से नाम आ गया। फिर से अब दोबारा से लेकिन उसके बाद से दोबारा परफॉर्म नहीं कर 9 इनिंगें 10 इनिंगें उनकी दोबारा से हो गई हैं, और वर्ल्ड कप के इस तरह पे तो आई थिंक ये एक बड़ी देर से हम देखने पे आ रहे हैं। उनकी जो फॉर्म T20 में भी है, ODI में भी है, मां सिवाय के ये जो न्यूजीलैंड की साइड आई थी उसके अलावा, तो वो डिप कर रही है, नीचे कर रही है। और कुछ लोग फिर हम ये भी देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यार आपने उनको कैसे ड्रॉप कर दिया। देखिए, जो टीम मैनेजमेंट सही डिसीजन ले रही है आप उसको क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है? हर चीज वो गलत नहीं कर रहे हैं। अभी तक की जो उनकी टोटल ODI की एवरेज है वो 21 है जी, तो चाहे आपने 2-3 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज पे जाएं तो वो तो जस्ट 21 की एवरेज। तो आप देखिए, आप क्रिकेट किन के खिलाफ खेले रिसेंट पास्ट में, और कहां पे खेले हैं, किन के खिलाफ परफॉर्मेंसेस की हैं। तो एक तो ये चीज आप जरूर कोई बात करते हैं तो किया करें। दूसरा ये है कि आप हर चीज पे क्रिटिसाइज नहीं करते। थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। आप इस चीज पे जरूर बात कर सकते हैं कि उनकी रिप्लेसमेंट आई कौन है। उनकी रिप्लेसमेंट वो लेके आए मोहम्मद हारिस। कितने मैचेस हैं जो वो ODI में एज एन ओपनर खेले हैं? ODI के उनके टोटल 5 मैचेस हैं, 27 रन हैं और एवरेज है उनकी 9। सही है। अब आप देखें 5 मैचेस के साथ, जिसमें पता नहीं उन्होंने ओपन भी किया कि नहीं, आप वर्ल्ड कप से एक स्टेप पहले आप उनको एज एन ओपनर लेके आ रहे हैं, क्या ये ठीक डिसीजन होगा? ये डिबेटेबल है। दूसरा, क्या अब्दुल्ला शफीक पे आपको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उनको जो है ना, आप लेके गए हुए हैं इतनी देर से टीम के साथ, आप कैरी करा रहे हैं कि आप उनको खिलाएं? इतना कॉन्फिडेंस जब आप नहीं है इन पे, आप पे, तो आपने उनको साथ क्यों रखा है? दिस इज $1 million क्वेश्चन। अफगानिस्तान की सीरीज गई, वहां पे उन्होंने 3-0 किए, उसके पहले भी उनकी फॉर्म डिप थी, आपने फिर भी उनको साथ साथ रखा। डोमेस्टिक क्रिकेट वो बिल्कुल खेले नहीं है, जहां से इंसान, हम सारे वहां से खेल के आए हैं। एग्जैक्टली। वहां से हमने अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है, वहां से अपने अप्स एंड डाउन से बाहर निकल के आए हैं। वो बिल्कुल खेले नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक सेंचुरी फिर से दोबारा से टेस्ट क्रिकेट में किया, आपने फिर से उनको साथ रखा वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आपका मेन प्लेयर अगर फ़खर जमान था, जो बड़ी देर से आउट ऑफ फॉर्म थे, मां सिवाय पिछले वाले मैचेस जो गए हैं उनके अलावा, आपने फिर से जो है ना, अगर अब्दुल्ला शफीक को लेके नहीं आना, तो पिछले 2-2.5 साल से आप उनको कैरी किस वजह से कर रहे हैं? कहाँ खिलाने के लिए कर रहे हैं? कौन सा ग्रूम करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। इस सवाल का जवाब भी आपने देना है। तो आपका एनालिसिस क्या है? तो फिर अगर आप जो है इस चक्कर में है कहीं ना कहीं पे कि बस बाहर इस तरह के लोग हों कि जिन पे आप अंदर खेल रहे हो और उनका प्रेशर आप पे ना पड़े कि इनको खिलाओ, तो भी ठीक है। या तो आप अपने एस्टेब्लिश प्लेयर, अपना बेंच भी इतना स्ट्रॉन्ग करें ना कि थोड़ा सा आप दिल गुर्दा बड़ा करें, आप ऐसे प्लेयर बिठाएं जिन पे जो खेल सके। जो जब कोई आपका मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाए, जब कोई मेन प्लेयर की आपकी फॉर्म डिप हो जाए, आप उसको रिप्लेसमेंट कर सकें। अब आपने रिप्लेसमेंट ले लिया मोहम्मद हारिस की। मोहम्मद हारिस कितने वनडे खेला है गॉड नोज, जो है ना, ओपन कितने किए हैं ODI में, ये भी आपको सारा पता है। अब्दुल्ला शफीक आप 2.5-3 साल से उनको कैरी कर रहे हैं। आपने अब उनको इतना कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं है कि अगर फ़खर जमान आपका फॉर्म में नहीं है तो आप अब्दुल्ला को डाल लें। तो मेरी समझ में तो थोड़ा सा नहीं आ रहा है। शायद अगर आपको इस बात की समझ आ रही हो तो आप मुझे बता दें। तो यही बात हम पहले भी करते रहे हैं, यही बात हम अब भी कर रहे हैं कि जो राइट सिलेक्शन है, राइट सिलेक्शन, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। और राइट लोगों को सपोर्ट करना, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए हैं अब्दुल्ला शफीक, कितनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं हारिस, कि वो इन बड़े लेवल पे जाके आप उन पे जो है ना ट्रस्ट कर सकें, फेथ रख सकें कि हाँ अगर यार हमें ज़रूरत पड़ेगी देन दे विल डिलीवर। बिकॉज अभी आपने जो फैसला लिया है उससे तो लग रहा है कि आपका फेथ ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको मेन प्लेयर आप ओपनर लेके गए हैं अब्दुल्ला शफीक को, आपने हारिस को डाल दिया, आपने अब्दुल्ला को नहीं डाला, तो फिर अब्दुल्ला को कब डालना है? मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा ये है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये पहली चेन्नई की हमने बात कर ली, दूसरी फ़हीम अशरफ की जगह पर मोहम्मद नवाज खेल रहे हैं। नंबर 1 मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा तो हैं, स्टार्टिंग में हमने उनको पहले मैच में खिलाया, दूसरे में खिलाया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कुछ हमें पिच कंडीशन इस तरह की लगी कि फास्ट पेसर जो हैं वो हमारे पास चौथा भी एक होना चाहिए, हमने उनकी जगह पे फ़हीम अशरफ को ऐड कर लिया, अब दोबारा से मोहम्मद नवाज को। लेकिन अगर हम मोहम्मद नवाज की देखें तो वो उस तरीके से विकेट्स नहीं ले रहे हैं। मेरे पास एक सवाल आया है, हमारे EP हैं उमर भाई, उन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है कि इमाद वसीम उनको क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा मोहम्मद नवाज की जगह पर? चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उससे पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको क्यों नहीं, क्या वो नवाज से बेहतर है, उनको क्यों नहीं ऐड किया जा रहा? देखिए, जिन्होंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है ना उनको आंसर भी पता है इस चीज का, लेकिन वो आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए वो तो हमें भी पता है, लेकिन पॉइंट इसके जहां तक नाउ यू आर इन दैट पोजीशन के जो आंसर देगा। जहां तक इमाद की बात रही, आई थिंक T20 में उनसे बेहतर बॉलर नए बॉल का मैंने नहीं खेला। हाँ। उनको हिट मारना बहुत मुश्किल है। हाँ। जहां तक लॉन्गर फॉर्मेट की बात आ सकती है, वहां पे थोड़ा सा उन पे अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेस जो है उस तरह की नहीं है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस T20 में है। लेकिन अगर आप मोहम्मद नवाज की बात करेंगे और इमाद की बात करेंगे तो दोनों ही बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं, दोनों ही बड़े अच्छे प्लेयर हैं और मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। फ़हीम अशरफ की फॉर्म उस तरह की नहीं है जिस तरह की फ़हीम अशरफ जब हमारे डिपार्टमेंट से निकल के वो पाकिस्तान की तरफ से खेले थे, उनकी वो जो फिटनेस थी, उनकी बॉल में जो जिप थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उनकी फिटनेस थोड़ी सी वो तो मैंने देखने में आया कि थोड़ा सा फिटनेस का लेवल भी उनका उस तरह नहीं है, बल्कि हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा उनको दोबारा से इस पे काम करना है। उनकी जगह मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम जूनियर भी आए हैं। जी ठीक है, तो वो एक अच्छी जूनियर हारिस रऊफ की जगह पे आप कह सकते हैं। शाहनवाज धानी ने आना था लेकिन उनको वीजा लेट मिला है, हो सकता है कि वो आज पहुंच जाएं, लेकिन अगले मैच में भी खेलें, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है उनका। तो जूनियर है, पेस के साथ बॉल करते हैं। जो मोहम्मद वसीम जूनियर है वो 140 अबव बॉलिंग करते हैं। ही कैन बी अ गुड एडिशन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हारिस रऊफ के शूज को वो फिल करेंगे, लेकिन सिंस वो आपके साथ है तो वो आपको खिलाना है। मैं अभी भी ये बात करता हूँ कि जमान खान आए हैं और धानी आए हैं, वेरी गुड। हसनैन किधर? धानी अभी हसनैन किधर है? वो इंजर्ड है। कैसे इंजर्ड हुए? कितनी लंबी इंजरी उनकी चल रही है कि अभी तक वो फिट ही नहीं हो रहे। कौन कितना उस पर काम कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है? बिकॉज द गाय बॉल्स 145 क्लिक्स। मैंने पहले भी बोला है कि 145 प्लस क्लिक्स बहुत कम मिलते हैं आपको, और जब मिलते हैं यू गॉट टू प्रोटेक्ट देम। अगर उनकी इंजरी हुई है तो उन पे किस तरह का काम हो रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं फिट हुए? ये दूसरा, एहसानुल्लाह आए थे, वेयर इज ही? अगर वो भी इंजर्ड है तो वो कैसे इंजर्ड हो गए और अभी तक वो फिट नहीं हो रहे हैं? उनके बारे में बात हो रही थी, द नेक्स्ट बिग थिंग। तो मतलब वो कहाँ है? अब जमान खान की जो है ना, काफी सारे लोग बात कर रहे हैं, जमान खान कितने ODIs खेले हैं? जमान खान कितनी क्रिकेट उनका डेब्यू है आज का मैच उनका ODI का डेब्यू मैच है। मुझे बताइए कि अगर तो सिर्फ PR कैंपेन्स पे ही टीम्स बननी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई स्टैट्स नाम की भी कोई चीज रह गई है पाकिस्तान में, तो वो स्टैट्स मुझे बता दें कि ये कितनी ODI खेले हैं कि डायरेक्ट एशिया कप के मैच में जाके ये। लेकिन हम नसीम शाह की जगह पे रिप्लेस, एक स्टेप पहले नसीम शाह की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम, जमान खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, KPL हमारे साथ ही खेले थे, जिसके बाद ये लाहौर कलंदर में आए। सबसे पहला टूर्नामेंट ये KPL खेले थे, जिसके बाद इनका नाम हुआ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इनके पीछे कितनी क्रिकेट लगी है, कितना एक्सपीरियंस लगा हुआ है T20। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो है ना क्रिकेट एक ही तरह जाती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो जब मैच के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यू लर्न, यू वैल्यूएट, टेक गुड डिसीजंस कि हाँ ये पिच कैसा है, यहाँ मैंने अब क्या करने हैं, मेरे पहले 2 ओवर खराब हो गए हैं, अब मैंने अगले 3 ओवर कैसे करने हैं, 4 ओवर। ये एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। ये एक्सपीरियंस उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खा के लेना है। तो क्या वो रगड़ा उसे लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। तो ये तो बड़े आज क्या परफॉर्म कर लेंगे?
सर या अगर कर गए तो मैं परफॉर्मेंस की और ना परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांसेस। आपने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल चांस देने हैं मैच के अंदर। तो क्या बेस्ट पॉसिबल चांस ये है कि इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर पहले ही मैच किसी एक बॉलर को खिला दें, या बेस्ट पॉसिबल चांस ये होता कि आप किसी ऐसे बॉलर को लेके जाते जिसने वहां पे ऑलरेडी परफॉर्मेंस की हो, डोमेस्टिक में रगड़ा खाया हो? क्या उसके चांसेस ज्यादा होते परफॉर्मेंस करने के जमान खान के होते? ही मैं आपसे पूछता हूँ, वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। तो परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है। हो सकता है ऑन द गिवन डे अल्लाह ने उसके नसीब में लिखे हैं वो 5 आउट कर दे, लेकिन एक क्राइटेरिया है। आप क्राइटेरिया को क्रॉस करके इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल सही। और जो कंडीशन है पिच की वो भी थोड़ी डिफरेंट है, और वो फास्ट बॉलिंग के हक में नहीं है आजकल, बल्कि वहाँ की जो प्रेमदासा स्टेडियम की हम पिछले दिनों से पिच कंडीशन देख रहे हैं वो स्पिनर्स को ज़्यादा ब्रेक दे रही है, ना कि उस तरीके से। और इसीलिए गालिबन हमने नवाज को ऐड किया है, हमने स्पिनर को बढ़ाया है, पेसर को निकाल थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी उस यंगस्टर के साथ भी। डायरेक्ट आप इतने बड़े प्रेशर गेम, फॉर एग्जांपल कंडीशन उसकी जो है फास्ट बॉलिंग के हक में नहीं है बेहतर। अभी आप इंडिया से नया मैच हारे हुए हैं, टीम ऑलरेडी डाउन होगी, प्रेशर पूरा मीडिया 228 के मार्जिन से। इस पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले ये डिस्कस तो मीडिया पूरा, लोग पूरी नजरें आप पे हैं। इतना इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका का, इतने बड़े मैच में आप उसको खिला रहे हैं जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो सोचिए पुअर गाय, उस पे क्या हो गया? अगर आपने उसको एडजस्ट करना ही है कहीं, तो सीरीजें होती हैं जो पहले जिम्बाब्वे आते रहे हैं, जो पहले न्यूजीलैंड की टीमें आती रही हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ चेक कर लेते हैं, ABCD टीमें आती रही हैं। आप पहले वहां ग्रूमिंग तो कर दें थोड़ी सी। रिसेंट इतने बड़े टूर्नामेंट खिलाने से पहले उसको उसके बेल्ट के अंदर कोई 20-25 वनडे तो लगवा दें कि उसको पता हो कि मैंने करना क्या है। पहले ही आके आप इतना, और शायद आपके पास वो बॉलर नहीं है। जब हम पहले भी बात करते थे कि हसनैन कहाँ है, तो हसनैन भी पता नहीं कहाँ इंजर्ड फिर रहे हैं, एहसानुल्लाह कहाँ है, वो भी इंजर्ड फिर रहे हैं, धानी की अब आपको याद आ गई है। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी पोजीशन टू बी। और उनके वीजा मिलने पे भी अभी एक क्वेश्चन मार्क है, क्या उनको भेजा ही बाद में गया, उनको मिला लेट है या दिया लेट गया है, क्या सीन है? इस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन चल रहा है। ये तो मुझे नहीं पता है कि उनके वीजे का क्या इशू है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उन्होंने और जमान ने एक ही टाइम पे आना था कोलंबो में। टीम वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की चीजें करना, जहां पे ना उनका फास्ट बॉलिंग की कुछ समझ आ रही है, ना उनके मिडिल ऑर्डर की कुछ समझ आ रही है, ना उनके स्पिन डिपार्टमेंट की कुछ समझ आ रही है। बाबर आजम के लिए तो हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं। बाबर आजम के लिए कोई परफेक्ट प्लेस टू बी इन एट द मोमेंट नहीं है, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। लेकिन बाबर आजम ही थे जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे थे, बाबर आजम ही थे जो सारी चीजें साथ लेके चल रहे हैं। तो आई एम श्योर बाबर आजम विल फाइंड अ वे आउट एज वेल, ही शुड। ठीक है, चलें यहीं से अपनी डिस्कशन दोबारा शुरू करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, स्टे ट्यून्ड। एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहमद शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जितनी भी चेंजें की गई हैं उन पर हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं। मिडल ऑर्डर की इस वक्त हम अगर कुछ बात कर लें तो सलमान अली आगा की जगह पर साउद शकील को टीम का हिस्सा बनाया गया है। साउद शकील ने अभी तक जो ओडीआईज हैं वो 6 खेले हैं, इंटरनेशनल ओडीआईज, और 76 रन है टोटल, एवरेज बनती है 19 की। तो डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी टीम? और ये वो टीम है जिसके मिडल ऑर्डर पर हमेशा ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। देखिए, साउद शकील अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर भी है। अभी टेस्ट में मिडिल ऑर्डर में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। एग्जैक्टली। आप उसकी परफॉर्मेंस पे उसको ओडीआई क्रिकेट में 6 मैचेस के साथ नहीं डाल सकते। अगर आपने किसी को डालना था तो जो तैयब ताहिर हैं, जिनका इतना जबरदस्त डोमेस्टिक सीजन गया है, जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में उन्होंने सारी परफॉर्मेंसेस की हैं, जिनकी एवरेज बड़ी अच्छी है, जिन्होंने अभी अंडर 19 या शाहीन का एक मैच हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ उन्होंने फाइनल में सेंचुरी करके जो है ना मिडिल ऑर्डर में मैच, तो उनको कब डालना है? वो कब खेलेंगे? जिन्होंने परफॉर्मेंस ही मिडिल ऑर्डर के अंदर दी है पूरे सीजन के अंदर भी वाइट बॉल में, तो क्या उनको सैर के लिए नहीं? साउद शकील बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझे तो वैसे ही वो बड़े पसंद है, लेफ्टी हैं, पनाश है, एग्रेसिव हैं, लेकिन सिर्फ टेस्ट की परफॉर्मेंसेस पे आप उनको मिडिल ऑर्डर में, वनडे में, इतने बड़े टूर्नामेंट्स में आप उनको डाल रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाई हैं चीज़ें? या तो एक लड़का आपके पास वो बैठा हुआ है जो आपकी टीम के साथ है, जिसने मिडिल ऑर्डर में सारी परफॉर्मेंसेस की हैं, वाइट बॉल के अंदर की हैं, अच्छी फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस स्काई हाई है, क्या ये वो अच्छा टाइम नहीं है कि उसको यूटिलाइज किया जाए, उसके कॉन्फिडेंस को? ये सारी चीजें जितनी भी आप इस वक्त पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये सिर्फ बाबर ने देखनी है, पूरी टीम मैनेजमेंट ने देखनी है? टीम डायरेक्टर हैं, हेड कोचेज हैं, बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं, सबने देखना है मिलके, या सिर्फ बाबर ने देखना है? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि पिछले 4-5 साल से सब चेंज हो रहे हैं, बाबर आजम वहीं होते हैं।
तो बाबर आजम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए लीडर, वो जरूर मशवरा जरूर करते होंगे कि हाँ जी बताइए आप क्या कहते हैं आपके ये, लेकिन इन दी एंड जो सारा ब्लेम आएगा वो तो लीडर पे ही आता है ना, कैप्टन पे ही आता है। तो हमें तो यही पता है कि बाबर आजम सारी चीजें कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। तो अभी ये वर्ल्ड कप से पहले ये जो सिनेरियो है, क्या उन्होंने ये सारा ये सोचा हुआ था कि ये यूं हो जाएंगे, जहां उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स भी इंजर्ड हो जाएंगे, जहां उनके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी नहीं कोई होगा, जहां उनकी स्पिन अटैक जिन पे ट्रस्ट करके लिए चल रहे हैं उनको 4-5 सालों बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं। तो क्या ये उन्होंने ये प्लानिंग? शादाब खान वाइस कैप्टन है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें पिछले मैचेस में तो सर हम बड़ी देर से बात करते आ रहे हैं, शादाब खान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, भाई हैं, लेकिन उनकी जो पिछले 4-1 साल से 2.5-3 साल से जो उनकी फॉर्म है वो नीचे की तरफ है। और फिर वाइस कैप्टन को आप अगर टच भी करते हैं तो नहीं, ये बात नहीं होती है, ये बात नहीं होती। वाइस कप्तान के साथ सब कुछ हो सकता है, आप करना तो चाहें। जब तक आप सपोर्ट एक हद तक करते हैं अपने सब चीजों के लिए, इन दी एंड मुल्क सबसे पहले है। जब आपके पास उसामा मीर पीछे बैठे हुए हैं जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में गए हुए हैं, जिनके डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, जिन्होंने लीगों में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 100 में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, सेंट्रल पंजाब मेरे साथ खेल रहे थे, उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है, तो वो क्यों नहीं? हमें बैट्समैन नीचे नहीं चाहिए जो रन कर सकता हो, हमें मिडल में वो बॉलर चाहिए जो हमें जाके विकेट लेके दे सकता हो। शादाब खान बेसिकली T20 क्रिकेट खेल रहे हैं बड़े अरसे से, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं रहे पिछले 3 सालों से। तो एक लेग स्पिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लंबी लंबी बॉलिंग करें। तो उनको अब थोड़ा सा ये टाइम आ गया है, अब उनको भी सोचना है, टीम मैनेजमेंट को भी सोचना है कि उन्हें 2 साल के लिए जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, 4 डे क्रिकेट के लिए। अच्छा। तो जहां पे वो 2 साल लंबी लंबी बॉलिंगें करें, अपना जो फ्रेमवर्क है, अपना जो एक्शन है, अपने सारी, फिर उनकी विकेट्स ना काउंट करें। अगर वो लेते हैं तब भी ठीक है, नहीं लेते तब भी ठीक है, लेकिन सिर्फ वो लंबी लंबी 40-40, 35-35 ओवर करेंगे तो फिर जाके उनका वो सारा रिपीटेबल सिस्टम दोबारा से वापस आएगा। क्योंकि T20 में आप 4 ओवर करवाते हैं और 4 ओवर करवाने के बाद आपकी प्रैक्टिस क्या होगी? और ये जो इंजरीज अभी हमारी हो रही हैं पेसर्स की, ये भी एक उसका पार्ट है कि आप T20 लीग ज्यादा खेलते हैं, उसमें आपने 4 ओवर करवाने हैं, जब फिर आप 10 ओवर करवाने की तरफ आते हैं तो फिर तो इंजरी होनी है। आप कैसे 4 ओवर करवाने वाला बंदा 10 ओवर रूटीन में करवा लेगा? एब्सोल्युटली, तो यही बात कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस अपनी दी हुई हैं, लेकिन बहुत लंबा अरसा हो गया कि वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस नहीं कर रहे हैं। तो नाउ इट्स हाई टाइम कि देखा जाए कि क्या वजह है। वजह यही होती है, देखिए हम भी बाहर हुए हैं, बाहर जाके जब हम अपने मिस्टेक्स पे काम करते थे, डोमेस्टिक जाके 1.5-2 साल जब हमने अपनी डोमेस्टिक खेली है, वहां पे थोड़ा सा रगड़ा खाया है, तो दोबारा से हमने कम बैक किए हैं। तो यही आई थिंक शादाब खान की बड़ी सर्विसेज है शुरू में पाकिस्तान के लिए। नाउ इट्स हाई टाइम कि वो 4 डे क्रिकेट पे अपना ध्यान लगाएं, 4 डे क्रिकेट में आके 35-40 ओवर करें, इससे उन्हीं को फायदा होगा और किसी को फायदा नहीं होगा। अदरवाइज वो जो कॉन्फिडेंस की तलाश में है, दुआओं में है, वो नहीं हो पाएगा। वो इंशाल्लाह पे बात आ जाएगी, लेकिन अगर आपने वाकई काम करना है तो आई थिंक दैट्स द राइट वे कि आपको वापस आके सब कुछ छोड़ के, सारी लीग्स छोड़ के, 4-4 ओवर छोड़ के लंबी लंबी टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग करनी है डोमेस्टिक में। ठीक है अहमद, यही से एक बात कैरी ऑन करते हैं। आप नाजरीन को कुछ अपडेट करते थे आज के मैच के हवाले से। 2 बजे यूजुअली टॉस होता है, लेकिन आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टॉस जो है वो बारिश के बाइस ताखीर का शिकार हो गया है। कोलंबो में बारिश हो रही है, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टॉस ताखीर का शिकार हो गया है। 2 बजे हमने देखा हर मैच से पहले 2:30 बजे मैच शुरू होता है और 2 बजे टॉस होता है, लेकिन चूंकि इस वक्त बारिश हो रही है, आज का जो रेन फोरकास्ट है वो 40 से 50% है। और हमने देखा है कि पिछले मैचों में अगर 40 से 50% रेन फोरकास्ट होता है तो शाम के टाइम में बारिश के 1-2 स्पेल आ जाते हैं, मैच पूरा हो जाता है। आज भी यही कहा जा रहा था कि मैच तो हो जाएगा, लेकिन पिछले हम 1-1.5 घंटे से देख रहे हैं कि पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अब उससे भी कुछ तेज बारिश होना शुरू हो चुकी है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर तो पाकिस्तान और श्रीलंका के 2-2 पॉइंट्स हैं, और अगर आज बारिश की वजह से मैच मनसूख हो जाता है तो 1-1 पॉइंट तो मिल जाएगा, लेकिन नेट रन रेट में हम श्रीलंका से पीछे हैं, क्योंकि जो हमने इंडिया के खिलाफ मैच हारा 228 के एक बहुत बड़े मार्जिन से, उसकी वजह से हमारा जो नेट रन रेट है वो बहुत नीचे है। और अगर 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाता है तो पाकिस्तान की जो टीम है वो फिर बाहर हो जाएगी इस एशिया कप से, और साथ ही साथ जो श्रीलंका है वो फाइनल में पहुंच जाएगी। ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पे मनासिर देख रहे हैं ये क्रिकेट स्टेडियम के मनाजिर हैं। परी मद्रासा स्टेडियम के कोलंबो में बारिश हो रही है और ग्राउंड को इस वक्त कवर किया गया है बारिश से बचाने के लिए। अब जैसे ही ये बारिश रुकेगी वैसे ही ग्राउंड का जो स्टाफ है वो ग्राउंड में पहुंचेगा, जो कवर्स हैं उनको हटाया जाएगा और ग्राउंड को ड्राई किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी और श्रीलंकन टीम है वो ग्राउंड में तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से टॉस ताखीर का शिकार हो चुका है। मूविंग टू अहमद शहजाद। अहमद, पिछले मैच की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें
जो इंडिया के खिलाफ हुआ, जिस 228 के मार्जिन से हम लोग हारे, आज अगर अलार्मिंग सिचुएशन है, बारिश की वजह से मैच डिले होता है, तो उसमें उस मैच को 228 के मार्जिन से हारना भी बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम हारे भी होते, थोड़े बहुत मार्जिन से हारे होते, तो हमारा जो रन रेट है वो बेहतर होता श्रीलंका की बजाय। तो हम लोग इस कंडीशन में ना होते कि हम लोग अगर बारिश की वजह से मैच डिले हो तो बाहर हो जाएं। तो उस मैच में जो हमारी परफॉर्मेंस थी, व्हाट डू यू थिंक वो कहाँ पर स्टैंड करती है? अब जो मेरा जाती तौर पर इख्तलाफ है, हार जीत पार्ट ऑफ मैच, आप तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, लेकिन पॉइंट इज कि उस दिन हमें फाइट नजर नहीं आई। जी, सबका यही कहना है। मेरे ख्याल से गलती हुई टॉस पे। टॉस उस पिच पे जीत के आपने जो बॉलिंग करने का फैसला लिया, आई डोंट थिंक, देखिए वो कंडीशंस अलग थी जहाँ पे आपने उनके टॉप ऑर्डर को फटका दिया। हमने यहाँ बैठ के बात की थी, वहीं पे हम बैठ के बात कर रहे थे, इस आपके साथ शो पे थे कि हाँ ये ओवरकास्ट कंडीशन है, कवर्स अभी उठाए हैं, मॉइस्चर होगा, और वो हमें दिखा जब पहले मैच के अंदर जो पूरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे मैच के अंदर कंडीशंस बिल्कुल अलग थी। इट वाज अ न्यू डे। लेकिन कैलकुलेशन आई थिंक हमारी टीम की या बाबर आजम की या मैनेजमेंट की, अब इस पे भी आप बताएंगे वो सिर्फ बाबर आजम का ज़ाती डिसीजन था या वो हमारी पूरी मैनेजमेंट का डिसीजन था? क्योंकि ये भी एक एलिमेंट तो है, क्या सिर्फ बाबर आजम का था वो डिसीजन, क्योंकि उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बट द थिंग इज कि उस दिन भी कंडीशन यही लग रही थी कि मॉइस्चर है उस पर, पिच पर, तो बॉल सीम होगा, हम उसी तरीके से विकेट्स ले लेंगे। नहीं, उस दिन कंडीशन ये नहीं लग रही थी। उस दिन अगर आप रोहित शर्मा की बात सुने तो उन्होंने आए कही था हम बैटिंग करने, हम भी बैटिंग करने आए। तो आप देखें कि वो दिन गुजर गया। जो हमारे फास्ट बॉलर्स को स्विंग सीम मिला, क्या उनको भी वैसे ही मिला? जब वो अंडर लाइट्स बॉलिंग करने आया, आपने देखा डिफरेंस कितना था? इतना स्विंग हो रहा था। तो आई थिंक सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट डिसीजन था वो थोड़ा सा गलत हुआ। मैच हार जाता है इंसान, कोई बात नहीं है। उस दिन मेरे ख्याल से इट वाज अ बैड डे एट ऑफिस। क्या हुआ क्या नहीं उसकी डेप्थ में जाके मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वो वुंड्स को स्क्रैच करने वाली बात है। जस्ट दे वर टू गुड फॉर अस ऑन दैट गिवन डे। इंडिया आउट क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। बेसिकली उन्होंने दिखाया है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन वो दिखाया उन्होंने इसलिए कि अगर टॉस जीत के हम पहले बैटिंग कर लेते तो अगर हम बाद में हमारे फास्ट बॉलर शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ इमेजिन उस कंडीशन में बॉलिंग कर रहे होते जहां बुमराह ने और ठाकुर ने और उनके जो तीसरे पेसर है उन्होंने किए हैं, तो अगर उनको इतनी स्विंग सीम मिली है तो शाहीन को, नसीम को और हारिस को क्या होगा? और उस दिन तो स्पिनर कुलदीप यादव 5 विकेट्स वो ले गए। देखिए स्पिन का, देखें हमारी फास्ट बॉलिंग के साथ थोड़ा सा जो इशू आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनको बीच में से सपोर्ट नहीं मिल रही है। सारा बर्डन उनके ही कंधे पे है और वो इतने अच्छे हैं कि अभी तक वो उठाए लिए जा रहे हैं, लेकिन कब तक? बीच में ऐसे मैचेस आएंगे कि जहां पे आपको सपोर्ट चाहिए होगी, और जब आपको आपके स्पिनर से जिनको आप बैक कर रहे हैं इतने अरसे से परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इन द एंड ऑफ द डे आपके फास्ट बॉलर भी लेट डाउन होंगे। इट्स हाई टाइम कि मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में इब्रार की जरूरत है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में उसामा मीर की जरूरत है। आज मैं देख रहा हूं सारे इब्रार की बात कर रहे हैं। मैंने ये बात आज से 5 महीने पहले से करता आ रहा हूं कि वर्ल्ड कप में इब्रार की जरूरत है, वर्ल्ड कप में आपको उसामा मीर की जरूरत है। 5 महीने से सिर्फ मैं ये बात। यहाँ पर पॉइंट ये भी है कि जो अभी हम एशिया कप के लिए टीम लेकर चल रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा मकसद तो ये भी है कि हम वर्ल्ड कप के लिए वो अपनी टीम को तैयार करें। जिस तरह आज हम कह रहे हैं कि 5 प्लेयर्स को आपने डाल दिया है, जमान ने कोई मैच नहीं खेला, साउथ में 6 मैचेस खेले हैं, उनको आप इतने बड़े इवेंट डू और डाई की सिचुएशन है, मेक और ब्रेक की सिचुएशन है जिसमें आप लाकर खिला रहे हैं, लेकिन अगर आपने उन लोगों को एशिया कप नहीं खिलाया तो क्या फिर ये डिसीजन लिया जाएगा कि हम इनको वर्ल्ड कप में ऐड कर लें? क्या जमान खान को एशिया कप आपने ये प्री प्लान खिलाया? फिर भी खिलाना पड़ ही रहना। तो भाईजान कहीं ना कहीं आपने शायद पहले उस चीज़ पे गौर नहीं किया जो हम आपको बोलते आ रहे हैं कि आपको वर्ल्ड कप के अंदर 2 स्पिनर्स चाहिए होंगे, उसामा मीर और इब्रार की शक्ल में। तो अभी भी इट्स नॉट टू लेट। आइडियल सिचुएशन ये होती कि आप इनको पहले से तैयार करना स्टार्ट कर देते। क्या two wrongs doesn't make one right? तो क्या मेरा मतलब है जो आप गलत करते आ रहे हैं आपने उसी को कैरी करना है कि आपने अभी भी थोड़ी सी गलती सुधार के अपने आप को चांस देना है, अपनी फास्ट बॉलिंग को चांस देना है कि उनके पास एक सहारा हो मिडल में। कब तक शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ आपको मैच जितवाते रहेंगे? देखिए फास्ट बॉलर्स हैं, इतने लंबे लंबे करियर नहीं होते। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके पास ये बॉलिंग पिछले 4 साल से है तो आपको टाइटल जीतने चाहिए थे। अभी ये एक और चांस है हमारे पास। अगर ये टाइटल भी हम ना जीत सके, खुदा न ख्वास्ता हमारे हाथ से निकल
निकल गया तो पता नहीं फिर ऐसी फास्ट बॉलिंग आपको कब मिलेगी, बिकॉज इनके करियर्स इतने लंबे नहीं होते। आप देख लें अभी से इंजरीज आ रही हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इस फास्ट बॉलिंग के होते हुए हम कुछ ऐसे प्लान्स बना लें, ऐसे काम कर लें कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप, ये एशिया कप तो अल्लाह करे आज का पहले मैच हो, अगर नहीं हुआ तो वो तो दूर की बात हो गई है। एशिया कप तो फिर बहुत एटलीस्ट वर्ल्ड कप में जो है ना इस तरह की उनको क्वेश्चन दे दें अपने फास्ट बॉलर्स को कि उनको इसामा मीर की शक्ल में और इब्रार की शक्ल में नीचे क्वेश्चन मिल जाए, ताकि जो है ना हमारी बॉलिंग उनके पास भी थोड़ा सा कि अगर अब उनसे एक आधा दिन ऊपर नहीं होता तो बीच में उनके पास ऐसे बॉलर्स हों कि जो उनकी गलती को सुधार दें। कब तक 3-4 साल से तो वही लेके चल रहे हैं टीम को और दूसरों को वो छुपा रहे हैं। और हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत लैग कर रहा है। हमने देखा इन पिचेस पे सबसे ज्यादा ब्रेक जो है वो स्पिन को मिल रहा है जी। तो जब तक हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर नहीं होगा तब तक, जैसे आपने कहा कि हमारे पास वही 3 पेसर्स हैं, हम उन पर बैठे रहेंगे जी। तो स्पिन डिपार्टमेंट कब ठीक होगा? उसको स्पिन को ठीक करने के लिए सर बॉल छोड़ना पड़ेगा। टर्न लेने के लिए बॉल कब इंसान छोड़ता है, फ्लाइट से बॉल करता है जब दिल बड़ा हो, कॉन्फिडेंस बड़ा हो, मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस हुई हो। जब आपके 2.5-3-4 साल से आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तब आप डरते हैं, तब आप बायर बॉलिंग करने लग जाते हैं। आप बीच में आते हैं तो लोग आप पे चांस लेते हैं, जैसे ही आपको बीच में से शॉट पड़ जाती है, जिस तरह जब भी वो शादाब बीच में आ रहे थे उनको एक शॉट पड़ जाता था दोबारा से वो बायर। अब एज अ बैट्समैन अगर मुझे स्पिनर बायर बॉलिंग करता जा रहा है तो मेरे लिए तो बड़ा आसान हो गया, मैं कट पे भी मारूंगा, सिंगल भी मेरा खुल गया, कट भी खुल गई, हर चीज आसान है। जो आउट होते हैं वो बीच में से होते हैं। तो आपके लिए कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है। शादाब खान का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन है और अगर आप उनको वर्ल्ड कप में भी कैरी करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा डाउन होगा। विल इट हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट टीम? दैट दे हैव टू डिसाइड। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अभी स्पिनर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडियन स्पिनर जो कुलदीप यादव हैं उन्होंने 5 विकेट्स हमारे खिलाफ ले ली। जो पिछला मैच हुआ श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट्स उस मैच में ले ली, उनकी 9 विकेट्स हो गई। हाईएस्ट विकेट्स हैं 9 विकेट इस वक्त तक एशिया कप में कुलदीप यादव के पास है, हारिस रऊफ के पास है 9, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद दुनीत विलालाके जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट्स ली और उससे पिछले मैच में 4 विकेट्स ली। 20 साल उनकी एज है। इंडिया के खिलाफ जब पिछला मैच हुआ उसमें उन्होंने 42 स्कोर भी किया और नॉट आउट रहे, आखिर तक खड़े रहे। तो अब हमें जो आज के दिन श्रीलंकन स्पिनर्स हैं उनका सामना करना है। देखिए थोड़े जहाँ तक स्पिनर की खास तौर पर विलालाके जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट। भारत के जो बॉलर्स थे उनको ऊपर से इतनी विकेट नहीं मिली, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, उनके स्पिनर ने आके उसका फायदा उठाया, उसने वहां 5 आउट किए। इसी तरह हमारे फास्ट बॉलर्स भी होते हैं, कभी कभी ऊपर से बहुत अच्छे बॉल कर देते हैं लेकिन उन्हें विकेट उस तरह नहीं मिलती। वहां पे जब स्पिनर तगड़ा होता है, कॉन्फिडेंस होता है, बॉल छोड़ता है, अच्छे एरियाज में बॉल गिरते हैं तो वो उसका फायदा उठाता है। तो स्टार्ट स्पिनर से करवा दिया, वो फायदा उठाता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे ऊपर से जो है ना फास्ट बॉलर प्रेशर डाल देते हैं, बीच में से आके सारा प्रेशर टूट जाता है और बीच में स्कोर पड़ता है। वही इंडिया का आपने देखा कि उन्होंने ऊपर से प्रेशर डाला, कुलदीप यादव ने उसका फायदा उठाया। हमने देखा कि हम हमेशा ऊपर से प्रेशर डाल देते हैं, बीच में से आके स्कोर खुल जाते हैं, स्कोर बढ़ जाता है। ये चीज देखिए, मैं तो अभी नहीं खेल रहा, बाबर जीतेंगे तो किसका नाम होगा? पाकिस्तान का नाम होगा, बाबर आजम का नाम होगा। सो वी कैन ओनली सजेस्ट कि शादाब ने बहुत परफॉर्मेंस की हैं लेकिन आखिरी 3 साल उनके उस तरह लंबी क्रिकेट में नहीं गुजरे हैं। और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहीं से डिस्कशन का दोबारा आगाज करेंगे। अभी एक ब्रेक ले। एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एशिया कप 2023 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज डू और डाई की सिचुएशन है। अगर ये मैच पाकिस्तान जीतता है तो फिर ही 17 सितंबर को इंडिया के साथ फाइनल खेला जा सकेगा। जिस चीज़ की हम सभी शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं वो पहले दिन से ही बात कर रहे थे कि इस एशिया कप में 3 मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, और वो इसी सूरत में हो सकते थे कि अगर हम लोग दोनों मैचेस पिछले जीतते। तो अब पिछला मैच चूँकि हम इंडिया से हार चुके हैं और आज का मैच जीतना हमारे लिए लाजमी है। डू एंड डाई की सिचुएशन है। इस वक्त वहां पर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से टॉस भी डिले हुआ है। जो ग्राउंड है उसको कवर किया गया है लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगा तभी ग्राउंड के कवर हटाए जाएंगे और ग्राउंड को ड्राई किया जाएगा और फिर खेलने के लिए कंडीशन बेहतर हो सकती है। आज का जो वेदर फोरकास्ट है वो 40 से 50% है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको बारिश का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब इतना रेन फोरकास्ट होता था तो मैच हो जाते थे, लेकिन आज जो अभी तक की सिचुएशन हम देख रहे हैं
वो कुछ थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर आज मैच नहीं हो पाता तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और 1-1 पॉइंट मिलने की सूरत में 3-3 पॉइंट्स तो हो जाएंगे। लेकिन चूंकि नेट रन रेट पाकिस्तान की कम है श्रीलंका से, तो फिर 17 सितंबर को जो मैच होगा फाइनल में वो भारत के साथ श्रीलंका खेलेगा और हम लोग आउट हो जाएंगे। अहमद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अहमद, इस वक्त प्लेइंग 11 की बात हो गई और हमने कुछ जो चेंजिंग की हैं उस पर भी बात हो गई। जो श्रीलंका की बॉलिंग लाइन है उस पर कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने दुनीत विलालागे की बात की, उन्होंने पिछले मैच में 5 विकेटें ली, उससे पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेटें ली। स्पिनर हैं, 20 साल उनकी एज है। वो अगर आज मैच हम खेलते हैं, उनके पास स्पिनर्स वो हैं, 2-3 और स्पिनर्स हैं, वो कितना टफ टाइम हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, स्पेशली देखें, एक तो उनकी होम कंडीशंस हैं। एग्जैक्टली। आप जितनी भी क्रिकेट वहाँ पे खेले हो, आप उनसे ज़्यादा उनकी कंडीशंस को नहीं पहचान सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि स्पेशली जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने अभी मैच खेला है और जो उनकी बॉलिंग ने परफॉर्मेंस की है, उसके बाद उनकी बॉलिंग की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर हो गया एज ए टीम। और वो बिलीव कर रहे होंगे कि अगर वो इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के 214 पे उतार सकते हैं, तो वो उनके बिलीव जो है वो ये होगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के आएंगे। और जब आपके कैंप में किसी चीज़ का बिलीव आ जाता है और वो प्रैक्टिकली आप शो करके दिखा दें, तो फिर जो है ना वो और पाकिस्तान के पास उतने तगड़े स्पिनर नहीं है। वहां पर तो कुलदीप यादव थे जिन्होंने 4 विकेटें ली और इतना उन्होंने जल्दी से आउट कर दिया। फिर उस वक्त जो बॉल मूव हो रहा था, जिस तरह से ब्रेक हो रहा था, उस कंडीशन ने भी इंडिया को सपोर्ट किया। लेकिन हमारे पास कोई उस तरह का भी स्पिनर भी नहीं है। देखिए, हो सकता है कि आज वो स्पिनर चल जाए, आउट कर लें, डिपेंड करता है कैसे आउट करेंगे। देखिए, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है आपका। आज अगर आपके स्पिनर परफॉर्मेंस भी कर देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज बहुत अरसे से उनकी फॉर्म डिप है। जैसे ही उन पे फिर प्रेशर डाला जाएगा बल्लेबाजों के थ्रू, तो वो फिर अंडर प्रेशर आ जाएंगे। आपकी आज टीम में आज फिर आपने उसामा मीर आपके पास नहीं है, आपके पास स्क्वाड में ही जो है ना इब्रार नहीं है। तो ये आपका एक डिसीजन है जो कि मुझे लगता है एज पाकिस्तानी कि हमें उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर मैं होता तो डेफिनेटली ओसामा मीर वुड बी माय फर्स्ट चॉइस गिवन द फॉर्म शादाब खान। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी टॉस होता है, जैसे ही बारिश रुकेगी अगर टॉस होता है तो अगर हम लकीली टॉस जीत जाते हैं तो आज फिर हमें बैटिंग ही करनी है? नहीं, देखिए आज हमें पिच कंडीशन देखने के बाद कंडीशंस है ना, आज फिर बारिश हो रही है, कवर्स ऑन है, अभी कवर्स नए उठेंगे, तो अभी फिर कवर्स के बाद जब आपकी पिच की कंडीशन क्या होती है वो तो वहाँ खड़े हो गए। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि उस दिन भी यही था कि कवर्स ऑन थे। जब कवर्स आप उठाते हैं तो नीचे मॉइस्चर होता है, पिच को धूप लगानी होती है, तो जब मॉइस्चर होता है तो आपको स्विंग मिलता है। तो आज आप ये देखने में आ सकता है कि पाकिस्तान टीम बॉलिंग करे पहले, अगर वो टॉस जीतते हैं तो पहले बॉलिंग करेंगे और ये सही साबित हो सकता है। लेकिन इंडिया के खिलाफ जो आपने बॉलिंग की थी वो थोड़ा सा जो है ना डाउटफुल। वो तो बहुत शाहीन को 2 ओवर्स में 3-3 चौके भी लगे उस टाइम। आई डोंट नो लाइन लेंथ का इशू था शाहीन का या क्या? फ्लैट पिचेस पे भी तो बॉलिंग करनी होती है कि नहीं करनी होती है। तो ये तो बॉलर की जिम्मेदारी है कि जैसी कंडीशन है अपने आप को अडाप्ट करे उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद फिर अगर आगे से स्विंग में नहीं मिल रहा है तो लेंथ खींच ले। वो या अगर बैट्समैन है, अगर वो ग्रासी पिच पे जाता है तो वो आउट, ऑफ कोर्स उसकी गलती मानी जाती है। इसी तरह जब बॉलर्स फ्लैट पिच पे बॉलिंग करते हैं तो उसको भी पता है कि मैंने कैसे करनी है, और ये हमारा इतना एक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था, उन्हें करना चाहिए था। लेकिन जब एक चीज आपके हाथ में है जो कि टॉस है, जीत गए हैं, तो अगर आप उसको यूटिलाइज सही तरीके से कर लें तो आसानी पैदा हो जाती है, जो उस दिन नहीं ली। आज मुझे लगता है कवर्स ऑन है, फिर से मॉइस्चर होगा, स्विंग मिलेगा। अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो शायद हमें देखने में आए वो दोबारा से बॉलिंग करे। आपको लगता है कि बॉलिंग क्योंकि करनी चाहिए? लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉइंट है, अंडर लाइट यहाँ पर खेलना मुश्किल होता है हमेशा। दीदी अंडर लाइट्स तो अंडर लाइट्स तक मतलब पहुंच जाए। हाँ। जब आप तो लेकिन एक और भी पॉइंट है, अगर हम बैटिंग पहले करते हैं, जिस तरह की कंडीशन है बारिश की, पहली इनिंग खेली जाती है 30-40 ओवर्स की, दूसरी इनिंग्स 10 की खेली जाए, 20 की खेली जाए, मैक्सिमम 20 तक जाती है। तो हमें सबसे पहले अपना जो टारगेट है, रन रेट है, उसको बहुत बेहतर बनाना होगा। हमें पहले 20-30 ओवर्स में बहुत ज़्यादा स्कोर करना होगा अगर हम फ़ौरन से बैटिंग कर लेते हैं, ताकि हमारे पास मार्जिन रहे कि हम रन रेट को बेहतर कर सकें, चाहे दूसरी इनिंग 20 ओवर्स की हो या 30 ओवर्स की हो। बिल्कुल ठीक बात, ये एक पॉइंट आई थिंक दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट। जब भी आपको अपना रन रेट बेटर करना होता है ना, तो आप बैटिंग सेकंड से। तो एक तो ये भी आपकी फेवर में आ रही है चीज़ कि आप बैटिंग सेकंड करेंगे ताकि आपके पास टारगेट लगाओ और फिर उसको आप अपनी मर्जी से चेस कर सकें। अब बॉलिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते
जब हमें एक टारगेट, एक रन रेट से मैच जीतना होता है ना किसी टीम को, तो वो पहले बॉलिंग करती है ताकि उसके पास बोर्ड लगा हुआ आ जाए कि हाँ जी आपने क्वालिफाई करने के लिए आपने फॉर एग्जांपल 200 स्कोर है, इसको आपने 9 ओवर्स में करना है, तो फिर वो आप पे होता है आप उसको जल्दी जल्दी कर सकें। बॉलिंग में इस तरह आप नहीं कर सकते। और ऑन दी अदर साइड अगर आप देखा जाए, वैसे भी बॉलिंग बनेगी आज, क्योंकि सूरज निकला नहीं हुआ, धूप लगी नहीं हुई, कवर्स ऑन है, एकदम कवर्स उठाएंगे, मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो मॉइस्चर तो होगा ही होगा। अंडर लाइट्स बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्विंग होता है लेकिन सीम नहीं होता। हमें मॉइस्चर जब यहाँ भी मिलेगा कवर्स के बाद, तो हमारा सीम भी होगा। तो ये एज एन ओपनर बैट्समैन अगर मुझे सिर्फ स्विंग हो रहा है तो मैनेजेबल है, अगर सीम एंड स्विंग हो रहा है तो फिर थोड़ा सा मेरे लिए। इसी तरह जब कवर्स उठाए गए थे उस दिन इंडिया के खिलाफ पहले मैच में, तो हमारा सीम एंड स्विंग हो रहा था, जिसकी वजह से इंडियन बल्लेबाज डाउट में आए, डाउट के आके आप उसकी विकेट ले रहे। ठीक है, एशिया कप 2023 खुसूसी ट्रांसफर, स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। आज श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान मैच होना है और इसी मैच ने डिसाइड करना है कि हम फाइनल भारत के साथ खेलेंगे या नहीं। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि अभी तक बारिश हो रही है, कवर्स ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं और अभी तक टॉस नहीं हो सका है, जो कि 2 बजे हो जाता है। इस वक्त 2:50 हुए हैं और अभी तक टॉस नहीं हो सका। अब तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन लग रही है कि मैच होगा नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हम फिर आज ही घर की वापसी के लिए रिश्ते सफ़र भाल लेंगे। अहमद, मुझे ये बताइए कि अगर तो मैच खेला जाता है, टॉस हो जाता है, मैच खेला जाता है, बारिश रुक जाती है, तो अब हमें मैच के लिए प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी? हमने किन किन पेसर्स के साथ स्टार्ट में जाना है? नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के साथ हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हमें शाहीन अफरीदी के साथ क्या ज़मान को कैरी करना है या वसीम जूनियर को कैरी करना है? किस तरीके से आज के मैच की प्लानिंग हमें करना होगी अगर ये मैच शुरू हो जाता है? सिंपल है सर, आपका शाहीन आके पहला ओवर करेंगे, उसके साथ ज़मान बॉलिंग करेंगे। ओके, फर्स्ट चेंज में आपके ज़मान खान आएंगे, उनके साथ फिर आपके शादाब आ जाएंगे, शादाब के साथ फिर नवाज आएंगे। तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड है। अगर बीच में कोई लेफ्टी बैट्समैन आ जाएगा तो उनको आप, क्योंकि सलमान अली आगा नहीं है, तो अब वो आपको इफ्तिखार जो है वो ऑफ स्पिन डाल के देंगे अगर लेफ्टी आ गए। तो दैट्स हाउ यू स्क्रिप्टेड। देखिए पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम है, ऐसी बात नहीं है। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, अनफॉर्चुनेट रहा कि अगर कहीं वो टॉस वाला डिसीजन इंडिया के खिलाफ हमारी फेवर में चला जाता और अगर हम सेकंड बॉलिंग कर रहे होते तो आज हम इस सिनेरियो या सिचुएशन में ना बैठे होते जहां हम आ जाएं, जहां हमें दुआएं करनी पड़ रही हैं कि अल्लाह मैच स्टार्ट हो जाए। आई एम श्योर बाबर आजम भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे और वो भी ये सोच रहे होंगे कि किसी तरह ये मैच स्टार्ट हो जाए और हम एटलीस्ट फाइनल खेलें, हमें एक और मौका मिल जाए। लेकिन जहाँ पे सिनेरियोज इस तरह के होते हैं कि बारिशें हो रही हों, पता ना हो कि आगे क्या होना है, कल क्या होनी है, तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो जब आपके पास मौका होता है ना, जो मैच हो रहा होता है, आपने हुक को बकरुक कोशिश करनी होती है वो मैच आप उसमें 100% दे दें। और इसी तरह वो जो भारत के खिलाफ हमारा मैच हुआ, वहाँ पे हमें वो एफर्ट नजर नहीं आई, हार जीत का मसला नहीं था, वो फाइट ही नजर नहीं आई जो कि होनी चाहिए थी, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे आपको पता ही ना हो कि अगला मैच होना भी है कि नहीं होना। और सबसे बड़ा ये था कि आप चलो बैट निकालो तो सही बाहर, आप बैट बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं। बैट बाहर की बात नहीं होती, बात ये है कि थोड़ा सा ऑफ ही नजर आए। हाँ। ऐसा लगा कि बहुत ही प्रेशर में खेल रहे हैं। मतलब चीजें होती हैं, जिस तरह उन्होंने भी आके बात की प्रॉपर, आके उन्होंने पहली बॉल में अगर आपने देखा होगा तो अटैक किया, आके एक प्लान लेके आए। हमें वो प्लान कुछ नजर नहीं आया। हम शायद यही सोच रहे थे कि यूं ही हमारे बॉलर्स आएंगे और जिस तरह उस दिन आके डंडे उड़ाए हैं, इसी तरह रोहित शर्मा भी आउट हो जाएंगे, उसी तरह विराट कोहली भी आउट हो जाएंगे। लेकिन ये बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स क्या, वो दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। स्पेशली विराट कोहली की अगर मैं बात करूंगा, आप ये नहीं कर सकते कि एक ही तरह आके आप विराट कोहली जैसे प्लेयर को 2-3 मैचों में आउट कर लेंगे। नहीं, वो एक तरह जिस पे आउट होता है, स्पेशली उसको पता हो अगर वही बॉलिंग अटैक आ रही है तो वो काम करके प्रॉपर तरीके से आते हैं, वो वीडियोस देख के आते हैं, अपनी कोचेस के साथ बैठते हैं और खुद बहुत बड़े कोच बन गए होते हैं वो। उनको अपनी गेम का बहुत पता होता है। ये मुझे बताएं कि हमारे पास थोड़ा टाइम है ऑनर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आज की सिचुएशन चल रही है, अगर आज बारिश की वजह से हम मैच नहीं खेल पाते हैं, बीइंग अ प्लेयर, पूरी टीम को, कैप्टन बाबर आजम, जितना भी हमारा कोचिंग स्टाफ है, कितना दुख होता है कि अगर तो हमने आज खेला होता, खेल के हारे होते, वो तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन एक नेचुरल फैक्टर की वजह से, बारिश की वजह से मैच हो ही नहीं सका, एक पॉइंट मिल गया, मार्जिन हमारे पास नहीं है वापस गेम में जाने का, उस वक्त कितना दुख होता है? तो सर अगर दुख तो होता ही होता है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन खेल के आप हारे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको खेलने का मौका ही नहीं मिला। जी, दुख उस सूरत में बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन जो वाइज लोग, वाइज टीमें होती हैं, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, कि जो गलतियां हम पहले कर बैठे। अब जो टीम आपने सिलेक्ट की है
जो चीजें आपको लगता है आपका वीक लिंक आप पे बोझ बनती जा रही हैं, आपको वो अब रेक्टिफाई, यू कैन नॉट चेंज द सिनेरियो। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप वर्ल्ड कप के लिए वो मिस्टेक्स को रिपीट अगर करेंगे तो फिर ज्यादती हो जाएगी, जिस तरह आप करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने अपने वर्ल्ड कप के लिए जो आप साइड बनानी है वो सर जोड़ने के, आपको अपने फास्ट बॉलर्स के साथ कौन से स्पिनर्स चाहिए, आपने ओपन किससे करानी है और आपने मिडिल ऑर्डर क्या करना है, तो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। आप बिल्कुल ठीक है जनाब। इस वक्त जो टॉस जारी थी उससे हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि टॉस अभी तक नहीं हो सका है और लग ये रहा है कि हो सकता है मैच भी ना हो, और मैच ना हुआ तो आज हम बगैर फाइट किए ही एशिया कप 2023 से बाहर हो जाएंगे। पिछले मैच जो इंडिया के खिलाफ था उसमें हमने वैसे फाइट नहीं की, आज हमें फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा और हम एशिया कप की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद भी है और हमारी दुआ भी है कि आज बारिश रुक जाए और हम ये मैच खेल पाएँ। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।